हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन गवर्नमेंट स्कीम का सेशन पार्ट 1 करने जा रहे हैं। ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ सभी के लिए गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी एग्जाम आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा फोकस होकर देखना। ठीक है, और कंप्लीट वीडियो देखना। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, और आगे बहुत सारी स्कीम्स भी मेरे को लेके आनी है। पार्ट 1 में खत्म नहीं हो पाएगा, ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3 तक तो आएंगे। ठीक है, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, और क्लास देखोगे अपने आप करंट अफेयर याद होगा। और कल मैंने एक लोन की वीडियो कराई थी, उसमें अपने आप आपको सारे लोन याद करवाए थे। ठीक है, तो उसको जिसने नहीं देखा है एक बार जाके देख लेना। और प्लीज इस वीडियो का टारगेट भी मैं 100 लाइक सेट करता हूँ। 100 लाइक होने के बाद इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। और डेली क्लासेस, मिशन, ये सब देखते रहो। जीए में आपके बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कीम की क्लास। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। ओके, तो देखो इस वीडियो के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये इंडेक्स है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम पढ़ेंगे, अटल पेंशन योजना पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स, अदिति स्कीम, सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, पीएमएसवाईएम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, टीम स्कीम। ठीक है, तो टोटल अपन 10 स्कीम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें 2024 वाली लेटेस्ट है। 2024 वाली कौन कौन सी है, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2024 वाली ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम है, सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, अदिति स्कीम है, और टीम स्कीम है। ये 2024 की है, अभी लेटेस्ट रिलीज हुई है 2-3 महीने पहले ही। ठीक है, बट जो फाइनेंस की स्कीम है, जो बैंक में आप जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जिन स्कीम का बैंक में जाने के बाद भी रोल रहेगा, जो आपको एज ए टारगेट मिलेंगे अगर आप एज ए ऑफिसर सेलेक्ट होंगे, अभी जैसे अटल पेंशन योजना के टारगेट आएंगे, तो ये स्कीम हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज सुन लेना, आप नोट्स बना लो इन स्कीम के। ठीक है, जो मैंने बताया था टॉपिक वाइज, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम मैं करवाऊं या आप डेली करंट अफेयर में पढ़ो और आपको लगेगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसको उसी में ऐड कर लो। फिर जब तक आप आईबीपीएस पीओ दोगे तो आपके पास सारे नोट्स रहेंगे, तो उसको डेली डेली धीरे धीरे रिवाइज करते रहोगे तो ये गवर्नमेंट स्कीम आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, और वीडियो देखोगे तो एक बार में याद हो जाएगी 100%। और डेली क्लास जो नहीं देख रहा, डेली क्लास जरूर दो। ठीक है, और मैं और भी स्कीम ऐड करने वाला था, बट जब से मैं आया तब से मैं लग गया हूँ, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो जितनी मुझसे हो पाई आज उतनी मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, और अपन आगे करते रहेंगे। ठीक है, और संडे को मेरा टारगेट है लाइव आने का, जिसमें अपन जुलाई के करंट अफेयर करेंगे, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, उसमें मैं टाइमिंग वगैरह शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन सेशन को। ओके, पहली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। ये स्कीम क्या है, तो ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने लॉन्च की है, 2024 में लॉन्च की है। ठीक है, इस स्कीम का एम क्या है, एम है टू बोल्स्टर ग्रीन मोबिलिटी एंड ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन कंट्री। तो ग्रीन मोबिलिटी को सपोर्ट करने का एम है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में उसको बूस्ट करना है। ठीक है, कब से स्टार्ट की, 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक, इतने टाइम के लिए स्टार्ट की थी स्टार्टिंग में, और इसका आउटले था स्टार्टिंग में 500 करोड़। ठीक है, बट अभी रिसेंटली जिन्होंने करंट अफेयर की क्लास देखी होगी उसमें मैंने कराया था, इसको एक्सटेंड कर दिया 30 सितंबर 2024 तक। ठीक है, प्लस टोटल आउटले अब हो गया 778 करोड़। इनिशियल आउटले 500 करोड़ था, अब आउटले कितना हो गया 778 करोड़। ठीक है, इसका टारगेट है कितने ईवीज को सपोर्ट करने का, टू सपोर्ट 5,60,789 ईवीज। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई करेगा उसको सब्सिडी मिलेगा, मेन यही स्कीम का मोटिव है। ठीक है, तो जो 2 व्हीलर बाई करेगा, ठीक है, उसको अप टू 10,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। 3 व्हीलर बाई करेगा उसको 25,000 तक की सब्सिडी मिलेगी, और फॉर जो लार्ज 3 व्हीलर ईवीज है उसमें कितने की सब्सिडी मिलेगी, 50,000 तक की। ठीक है, तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आपको चीजें याद होगी गवर्नमेंट स्कीम की, बहुत ही बड़ा पार्ट है ये। ठीक है, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी इन एग्जाम के तौर पे जाओ तो वहां पे सब कुछ यही आता है, करंट अफेयर के नाम पे यही दे देते हैं आपको। ठीक है, और अगर आप ऐसे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ोगे, सारी चीजें याद रखोगे, मान लो
आपको स्टेट बैंक बेस्ड क्वेश्चन आया, ठीक है, तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव चीजें याद है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे नोट्स बना लो, इनके शॉर्ट नोट्स पीडीएफ में दूंगा, फिर भी नोट्स बना के रखो, रिवीजन में काम आएंगे। लिखी हुई खुद की लिखी हुई चीज अगर आप खुद लिखते हो तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी, ठीक है। तो पहली स्कीम क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं अपन अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में कब लॉन्च की थी, क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च की है, इसको 9 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसमें एज क्राइटेरिया है 18 से 40 साल। जैसे आप बैंक ज्वाइन करोगे सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि इसी की एपीवाई स्टार्ट करो, ठीक है, बट 18 से 40 साल है। फिर कंट्रीब्यूशन कब तक करना है, 60 साल तक कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। पेंशन की टोटल 5 स्लैब है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मेंस में किसी में आया था, टोटल कितनी स्लैब है, ठीक है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 तक की पेंशन आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका अमाउंट डिडक्ट होता है, ठीक है। मंथली भी आप डिडक्शन करवा सकते हो, क्वार्टरली भी करवा सकते हो, हाफ ईयरली भी करवा सकते हो, ठीक है। इसमें टोटल 5 स्लैब है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, पीएफआरडी इम्प्लीमेंट करता है। अभी रिसेंट ये न्यूज में क्यों था, अटल पेंशन योजना अल्टीमेट चैंपियंस कप किसने जीता है, बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है। ये करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया तो यहाँ रिलेट कर लिया अपन ने, ठीक है। अब एज के हिसाब से कितना मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट, ये क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो अगर आपकी एज 18 साल है, ठीक है, और अगर आप 1000 की पेंशन ऑप्ट करते हो, ठीक है, तो मिनिमम आपको 42 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। कितना, 42 रुपीज फिक्स है, ठीक है। 2000 की पेंशन तो आपको मिनिमम 84, इसका डबल करना है। 3000 की पेंशन तो 126, 4000 की पेंशन 168, 5000 की 210। तो बस पहला याद रखना है, फिर इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करना है, ठीक है। और अगर आप 40 ईयर की एज में ज्वाइन करते हो, ठीक है, 60 साल तक कंट्रीब्यूशन करना है, तो आपको मिनिमम 1000 की पेंशन के लिए कितना कंट्रीब्यूट करना है, 291, ठीक है, और मैक्सिमम 1454 रुपीज, ये मंथली कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। आप जैसे कंट्रीब्यूट करोगे उसके ऊपर है। कॉर्पस अमाउंट कितना होगा, अगर 1000 की पेंशन है तो कॉर्पस अमाउंट होगा 1,70,000, 2000 की तो 3,40,000, 3000 की तो 5,10,000। तो 17 की टेबल चल रही है, ठीक है, बस आप ये देख लो। ये पूछ सकते हैं मैक्सिमम कितना कॉर्पस अमाउंट होगा, अगर 5000 की पेंशन है तो 8,50,000। इस स्कीम में एक फीचर है, अगर जो सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की, तो पेंशन क्या नॉमिनी को मिलेगी, नहीं, तो पेंशन मिलती है स्पाउस को। इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्पाउस को मिलती है, और स्पाउस की डेथ होती है तो फिर ये नॉमिनी को मिलती है पेंशन। क्लियर, यहाँ से नॉमिनी को फिर कॉर्पस अमाउंट मिलता है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, अपन ने अभी पढ़ी है तो उसको याद करने का टाइम आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने लॉन्च की है, ठीक है, ग्रीन मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ये स्कीम लॉन्च की है। ये लॉन्च की थी 1 अप्रैल 2024 को, 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक लॉन्च की थी। स्टार्टिंग का आउटले था इसका 500 करोड़ रुपए, कितना था, 500 करोड़। फिर इसको एक्सटेंड कर दिए सितंबर 30 सितंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिए। अब आउटले हो गया 778 करोड़। आउटले ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ठीक है। प्लस इसमें अगर आप 2 व्हीलर ले रहे हो तो कितने की आपको सब्सिडी मिलेगी, 10,000 तक की। 3 व्हीलर ले रहे हो तो 25,000 तक की, और अगर 3 व्हीलर ले रहे हो वो भी थोड़े बड़े लार्ज साइज के तो 50,000 तक की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। क्लियर हो गया, कितना अमाउंट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के लिए, 778 करोड़। कब तक एक्सटेंड की है, 30 सितंबर 2024 तक। नेक्स्ट चलते हैं अपन, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, ठीक है। इट इज अ सेंट्रल स्कीम दैट एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 1 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया हु वांट टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी। जो भी सोलर रूफटॉप लगाएगा, ठीक है, उसको गवर्नमेंट का टारगेट है फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी, कितने हाउस होल्ड को, 1 करोड़। तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है एक, ठीक है। कब लॉन्च की, 1 मार्च 2024 को। हाउस होल्ड विल गेट 300 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री एवरी मंथ। तो ये भी क्वेश्चन है, कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, 300 यूनिट। आउटले कितना है, 75,021 करोड़ रुपीस। इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, और टेन्योर है 2026-27 तक, ठीक है। अब इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी,
60% सब्सिडी मिलेगी ऑफ द सोलर यूनिट कॉस्ट फॉर सिस्टम अप टू 2 किलोवाट कैपेसिटी। अगर आप 2 किलोवाट तक का पैनल लगा रहे हो तो 60% मिलेगी आपको, ठीक है। एंड 40% ऑफ द एडिशनल सिस्टम कॉस्ट फॉर सिस्टम बिटवीन 2 to 3 किलोवाट, 2 to 3 किलोवाट के एडिशनल सिस्टम के लिए 40% तक सब्सिडी मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ से क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन। और दोस्तों अपन को क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अपन को जो टॉपिक वाइज प्लस मिशन भी करवा रहा हूँ। टॉपिक वाइज में अपन को एक तो ओलंपिक करना है, ओलंपिक में कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाऊंगा, याद करवाऊंगा, मेरी गारंटी। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक जो सब अभी हुआ है पेरिस के अंदर वो कंप्लीट करना है, बजट करना है, ठीक है। एमओ यूज करवाऊंगा मैं, ये अलग से आपके लिए ये बोनस वीडियो है, आपके रिवीजन के लिए मैं करवा रहा हूँ। बाकी आपको डेली क्लास तो देखनी है क्योंकि डेली क्लास से आपको बहुत ही ज्यादा लेवल का याद हो जाएगा, ठीक है। प्लीज आप सपोर्ट करते रहो वीडियो को। जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन के जैसे काम करेगा, इसलिए कमेंट जरूर करो। जो भी लोग देखो, पहले 100 लोग क्लास देखो तो 100 के 100 कमेंट आए तो मुझे मजा आएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना यहाँ से क्लियर हो गई। अब इसी में अगर करंट बेंचमार्क प्राइस के हिसाब से बोले तो 1 किलोवाट सिस्टम के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी? 30,000 रुपए। 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपए। 3 किलोवाट सिस्टम और उससे ज्यादा मैक्स टू मैक्स तो 78,000। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में मैक्सिमम कितने अमाउंट तक सब्सिडी मिलेगी? तो 78,000 रुपीज। क्लियर, ठीक है। इसमें कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा 7% इंटरेस्ट पे अप टू 3 किलोवाट पे कैपेसिटी, ठीक है। तो अभी इसी स्कीम के अंदर एक मॉडल सोलर विलेज स्कीम लॉन्च की अंडर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर, ठीक है। इसमें ईच सिलेक्टेड विलेज विल गेट ग्रांट ऑफ 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। इसका आउटले है 800 करोड़, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है विलेज के सेलेक्ट होने के लिए? विलेज मस्ट बी ए रेवेन्यू विलेज विद ए पॉपुलेशन साइज अबव 5,000 और 2,000 स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है। स्कीम क्लियर हो गई। अभी 800 करोड़ के आसपास कोई अमाउंट था किसी स्कीम का, वो कितना था? 778 करोड़। ये कौन सी स्कीम का था? ये था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ठीक है। 778 करोड़। कब तक एक्सटेंड की है इसको? 30 सितंबर 2024 तक, ठीक है। और इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी? अगर 2 व्हीलर बाई कर रहे हैं तो 10,000 तक की, 3 व्हीलर कर रहे हैं तो 25,000 की, और 3 व्हीलर भी लार्ज साइज के तो 50,000 तक की, ठीक है। क्लियर। और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री में। और अटल पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना में 5 स्लैब है पेंशन की, 1,000 से 5,000 तक, ठीक है। मिनिमम अगर आप 18 साल के हो तो 42 रुपीज डिडक्ट होंगे। कॉर्पस अमाउंट 1,70,000 से लेके इंटू 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8,50,000 तक है। 60 साल तक आपको कंट्रीब्यूट करना है। इसको इम्प्लीमेंट कर रही है PFRDA, ठीक है। और APY अल्टीमेट चैंपियन कब अभी किसको मिला था? वो मिला था हमारे बैंक ऑफ इंडिया को। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये टारगेट भी आएंगे आपके पास कि भैया सुरक्षा बीमा के आपको 30 करने हैं इस महीने, तो घबराओ मत। अभी क्या मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि बैंक में तो टारगेट मिलते हैं तो बहुत मुश्किल जॉब है। ऐसा नहीं है कि आप टारगेट पूरा नहीं करोगे तो आपको मर्डर कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा मेंटली आपको प्रेशर फील होता है कि यार टारगेट करना है, टारगेट करना है। अगर आपको 30 बोला है, आप 5 भी करोगे, 1 भी करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे तब तो डांट बहुत अच्छी पड़ेगी आपको। मेन यही है कि सुनना सीखो। सुनना सीख लिया तो कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। वो बोलता है ना कि भाई ये तो बिल्कुल बिल्कुल इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। भैंस के सामने बीन बजाते रहो, वैसे हो आप। तो आपको कोई कुछ भी बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेंटेलिटी हटाओ, ऐसा नहीं है कि आपको टारगेट करना ही है। चलो क्लास में आते हैं अपन वापस। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये कब लॉन्च हुई? 9 मई 2015 को लॉन्च हुई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इसका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है एज की बात करें तो वो 18 से 70 साल, ठीक है। प्रीमियम पहले 12 रुपए था, फिर वो 20 रुपए हो गया। कब से हुआ? 1 जून 2022 से हुआ, ठीक है। प्रीमियम कितना हाइक हुआ? 67%। इसमें इंश्योरेंस कवर कितना है? एक्सीडेंटल डेथ कवर है 2 लाख का, और पार्शियल डिसेबिलिटी होती है अगर हाथ वाथ टूटता है तो पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख रुपए की है, ठीक है। अब क्या होता है सुरक्षा बीमा और जीवन बीमा में इश्यू होता है कि किसमें क्या एज क्राइटेरिया है। तो एज का मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, उससे आपको याद रहेगा। देखो सुरक्षा किसकी करेंगे? जो ओल्ड एज पर्सन है, ठीक है। ओल्ड एज पर्सन के पास थोड़े पैसे की कमी होगी तो उनका प्रीमियम भी कम है,
तो उनका प्रीमियम 12 से 20 कर दिया, 20 रुपये प्रीमियम है। प्लस ओल्ड एज पर्सन है, उनकी सुरक्षा करेंगे तो उनकी एज भी ज्यादा होगी, ओल्ड एज है तो 18 से 70 है, और जीवन बीमा में थोड़ी कम है। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसको भी 9 मई 2015 को लॉन्च किया कोलकाता से। इनको तीनों को 9 साल हो गए हैं। ठीक है, इसका एलिजिबिलिटी जो एज है 18 से 50 साल। ठीक है, प्रीमियम इसका 436 रुपए है, पहले 330 रुपए था। प्रीमियम कितना इंक्रीज हुआ पर डे? 1.25 रुपीज। ठीक है, प्रीमियम इंक्रीज हुआ परसेंटेज में बात करें 32%। इंश्योरेंस कवर कितना है? 2 लाख रुपीज ऑन डेथ ड्यू टू एनी रीजन, कैसे भी डेथ हुई है 2 लाख का इंश्योरेंस कंफर्म है, जीवन का है ये। ठीक है, इसीलिए जीवन ज्योति बीमा योजना। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी LIC है, इफेक्टिव डेट वही 1 जून 2022 है। ठीक है, अब मैं वापस बताता हूँ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, क्या डिफरेंस? सुरक्षा किन की करेंगे? ओल्ड एज पर्सन की। ओल्ड एज पर्सन के लिए एज रहेगा 18 से 70, और जीवन ज्योति है 18 से 50, इसका उल्टा। ठीक है, सुरक्षा करेंगे ओल्ड एज पर्सन की तो उनके पास पैसे की कमी होगी, तो उनका प्रीमियम सस्ता है, और जीवन ज्योति यंग लोगों का प्रीमियम थोड़ा महंगा है। ठीक है, इसमें 2 लाख का इंश्योरेंस है डेथ पे किसी भी रीजन से, इसमें 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, प्लस इसके अलावा 1 लाख पार्शियल डिसेबिलिटी में, प्लस नहीं है सॉरी, इसके साथ नहीं है, या अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हुई एक्सीडेंट वगैरह में तो 1 लाख रुपए में। डाउट क्लियर? अब थोड़ा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को रिवाइज किया जाए। ठीक है, इस योजना का टारगेट है 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना। ठीक है, कब लॉन्च की है? 1 मार्च 2024 को लॉन्च की है, इसी साल। ठीक है, इस स्कीम के द्वारा जो भी हाउस होल्ड होंगे उनको 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी पर मंथ। ठीक है, इस स्कीम का टोटल आउटले है 75,000 करोड़, 75,021 करोड़ है। ठीक है, इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये मिनिस्ट्री है। ठीक है, कब तक है ये स्कीम? 2026-27 तक। ओके, और इसमें सब्सिडी की बात करें, यहाँ पे स्पेस नहीं है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें सब्सिडी की बात करें, ठीक है, सब्सिडी कितनी मिलेगी अगर अमाउंट में बात करें डायरेक्ट, ठीक है, तो अमाउंट की बात करें 30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी 1 किलोवाट पे। ठीक है, फिर 60,000 की मिलेगी 2 किलोवाट पे, और मैक्स टू मैक्स कितनी सब्सिडी मिलेगी? 78 के। ठीक है, और इसी के उसमें लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है? 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। ठीक है, और इसी में मॉडल सोलर विलेज स्कीम भी लॉन्च की है, उसमें हर एक विलेज को, हर डिस्ट्रिक्ट से एक विलेज सेलेक्ट होगा, उसको 1 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई? नेक्स्ट चलते हैं। प्लीज यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये इस टाइप के सेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर आपको अच्छा सेशन मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है ये। अब नेक्स्ट स्कीम है, ये इसी साल की लेटेस्ट स्कीम है। ठीक है, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स। ठीक है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, तो शॉर्ट फॉर्म है इसकी अदिति स्कीम। ठीक है, अदिति स्कीम अभी 4 मार्च 2024 को लॉन्च की है, टू प्रमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रमोट करना है इनोवेशन, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन है डिफेंस के अंदर। ठीक है, इसके लिए जो भी स्टार्टअप होंगे एलिजिबल होंगे उनको कितनी ग्रांट मिलेगी? 25 करोड़ की। ये एक अमेरिका क्वेश्चन है। फॉर द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका टोटल आउटले कितना है? 750 करोड़। तो एम्प्लॉयमेंट, अभी अपन ने एक स्कीम पढ़ी थी, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS, उसके लिए आउटले कितना? टोटल 778 करोड़। ठीक है, तो 750 करोड़ है अदिति स्कीम का टोटल आउटले। 23-24 से 25-26 तक है। इसका एम है, एम्स टू डेवलप 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी टू मोटिवेट यंग इनोवेटर्स। आईडेक्स की फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, वाज एक्सपेंडेड टू आईडेक्स प्राइम। आईडेक्स जो है वो एक्सपेंड हो गया आईडेक्स प्राइम में, उसके थ्रू जो असिस्टेंस है वो भी इंक्रीज कर दी। 1.5 करोड़ से अब कितना मिलेगा? 10 करोड़ तक की असिस्टेंस मिलेगी जो भी यंग इनोवेटर है। ठीक है, और मैक्सिमम ग्रांट कितनी मिलेगी? 25 करोड़ स्टार्टअप को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है।
नेक्स्ट, सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड। सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं इसके, और ये न्यूज में रहता है। क्यों? क्योंकि हर बार, हर कुछ टाइम के बाद, 3-4 महीने के बाद इसकी ट्रेंड जाती है कि अभी इतने का है 1 ग्राम, ठीक है, और इसके भी टारगेट आते हैं आपके पास कि आपने कितना सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड अभी सेल किया है। तो डरने की जरूरत नहीं है, टारगेट आएंगे, देखेंगे ना। अभी टारगेट कम है कि अपने पास एग्जाम क्रैक करने के, ठीक है। सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड विल be sold through scheduled commercial bank except small finance bank and payment bank, stock holding corporation of India limited, clearing corporation of India limited, designated post office, recognized stock exchange। तो ये सोल्ड कर सकते हैं सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड। सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है? सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड में एक पेपर फॉर्म में आरबीआई की तरफ से एक पेपर फॉर्म मिल जाती है कि लो भैया ये गोल्ड है आपका, ठीक है, ताकि चोरी वगैरह ना हो, इसी के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है। मिनिमम साइज 1 ग्राम है। अगर आप मिनिमम साइज परचेज करना चाहते हो तो मिनिमम साइज कितनी है? 1 ग्राम। मैक्सिमम कितना परचेज कर सकता है? अगर कोई इंडिविजुअल है तो मैक्सिमम 4 किलो परचेज कर सकता है। कितना? 4 kg। अचीव ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ट्रस्ट है, उसके लिए मैक्सिमम 20 kg। अगर ज्वाइंट होल्डर है तो केवल फर्स्ट एप्लीकेंट है वही 4 किलो ले सकता है। ऐसा नहीं कि सेकंड होल्डर भी ले लें, हम तो दोनों ले लेंगे भैया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लस इसमें पेमेंट कितना कर सकते हैं? कैश के थ्रू मैक्सिमम 20,000 पेमेंट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से भी पेमेंट कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब नेफ्ट आरटीजीएस भी कर सकते हैं, ठीक है। सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड इशूड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006 के अंडर इसको इशू किया जाता है, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना मिलता है? इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है 2.5% का पर 6 मंथ इंटरेस्ट मिलता है। ऑनलाइन अगर हमने पेमेंट किया तो कैशबैक आता है 50 रुपीज का ऑन पर ग्राम, ठीक है। टेन्योर इसका 8 साल है। अर्ली इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया, रिडम्पशन किया है, अलाउ होगा आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। प्लस 8 साल के बाद जो कैपिटल गेन होगा ना वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन मिले बने हैं एग्जाम में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बने। आरपी असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन आया था कि पर ग्राम पे कितना कैशबैक मिलेगा? 50 रुपये। तो नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन आया था सिडबी ग्रेड ए के एग्जाम में, क्वेश्चन ये आया था, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। स्टेटमेंट में पूछा था कि आप सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड में ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, और एक पॉइंट ऐसा था कि मैक्सिमम आप कैश से कितना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक और पॉइंट में दे रखा था कि आप सोवरजीन गोल्ड बॉन्ड डिमांड ड्राफ्ट से बाई कर सकते हो, चेक से कर सकते हो, या नेफ्ट आरटीजीएस से कर सकते हो। तो बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा था। तो अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा होगा तो याद हो जाएगा, और इसको रटने की जरूरत नहीं है। अपने आप धीरे धीरे एक नोट्स बना लो, डेली 10 मिनट जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम में करवाता जाता हूँ उनको देखते रहो, ठीक है। अभी मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम करूंगा, आपको पीपीएफ करूंगा, महिला सम्मान स्कीम, माइल स्कीम, पीएम प्रणम, बहुत सारी स्कीम है अभी भी अपने पास करने को, ठीक है। तो करेंगे सारी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्लास देखते रहो, सपोर्ट करते रहो आप लोग, ठीक है। अब बात करें, अभी अदिति स्कीम थी, अपन ने देखी थी अदिति स्कीम, ठीक है। अदिति स्कीम 4 मार्च को लॉन्च की थी 2024 को। इसके अंदर जो भी स्टार्टअप होगा उसको कितनी ग्रांट मिलेगी? ग्रांट मिलेगी 25 करोड़ तक की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आउटले कितना है? आउटले 750 करोड़। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम का आउटले कितना है? 778 करोड़, ठीक है। इसका टेन्योर है 2023-24 से 2025-26, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। मुझे लग रहा है इस बार इस स्कीम से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, ठीक है। मेरा इंट्यूशन कह रहा है, इंट्यूशन है इस स्कीम से क्वेश्चन आए, ठीक है। लग रहा है क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली। पेंशन स्कीम है ये, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उनके लिए है, ठीक है। 5 मार्च 2019 को मोदी जी ने इसको वस्त्रल गुजरात से लॉन्च किया, ठीक है। इसमें एज क्राइटेरिया है 18 से 40 साल के लोग ही एलिजिबल है, ठीक है। मंथली इनकम जिनकी 15,000 है उससे कम है वो लोग एलिजिबल है, ठीक है। इसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको 60 साल के बाद 3,000 रुपए की पर मंथ के हिसाब से पेंशन मिलेगी, ठीक है। सॉरी, इफ सब्सक्राइबर डाइज, अगर सब्सक्राइबर की डेथ होती है तो जो स्पाउस होगा बेनिफिशियरी का उसको 50% पेंशन मिलेगी, ठीक है। अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल के टाइम पे आप ज्वाइन करते हो, 18 ईयर की एज पे ज्वाइन करते हो तो 55 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूशन करना होगा। 29 ईयर में ज्वाइन करते हो तो 100 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूशन करना होगा, और 40 ईयर पे ज्वाइन करोगे 200 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूट करना होगा,
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने ये स्कीम लॉन्च की है। इससे रिलेटेड करंट अफेयर आया था, इसीलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाईएस्ट जो वर्कर ने एनरोलमेंट किया है, हाईएस्ट वर्कर ने जो एनरोलमेंट किया है कौन से स्टेट ने, वो है हरियाणा। ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। जीवन बीमा की एज कितनी, 18 से 5, 18 से 50, सुरक्षा 18 से 70। इनका प्रीमियम 20 रुपए, इनका प्रीमियम 436 रुपए, ठीक है। सुरक्षा बीमा में एक्सीडेंटल डेथ पे 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख, और जीवन बीमा में 2 लाख का इंश्योरेंस है, कैसे भी डेथ हो आप, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये तो मोस्टली ले लेते हैं लोग बाग, क्योंकि इतना कम प्रीमियम है, आराम से ले लेते हैं, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये स्कीम भी काफी फेवरेट है आईबीपीएस की। इस स्कीम से क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ठीक है। ये कब लॉन्च की, 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की है, ठीक है, मोदी जी ने। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है स्कीम। एम्स टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन SC/ST कैटेगरी, ठीक है। इसमें लोन की लिमिट कितनी है, 10 लाख मिनिमम और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन होता है। क्राइटेरिया है किसको लोन दे सकते हैं, क्राइटेरिया है एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर, या तो SC हो या ST हो, प्लस एंड एट लीस्ट 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटअप ए ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। ओनली ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज के लिए करते हैं, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया है 2025 तक, ठीक है। अगर इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, अगर कोई कंपनी है तो उसमें क्या क्राइटेरिया है, 51% जो शेयर होल्डिंग है, जो या कंट्रोलिंग स्टेक है, शुड बी हेल्ड बाय ईदर SC/ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी ये है SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जिसकी एज 18 साल से ज्यादा है। लोन होगा ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका रीपेमेंट ईयर कितने, 7 साल। जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो ये था, मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड कितना है, तो 18 महीने है। कितना है, 18 महीने, ठीक है। नेक्स्ट टीम स्कीम, लास्ट स्कीम। इससे पहले थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं, पीछे पीछे वाली स्लाइड में स्पेस है, ठीक है। सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड को मैक्सिमम कितने अमाउंट के केस के पेमेंट से बाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 20,000 रुपीज। मिनिमम साइज 1 ग्राम, मैक्सिमम 4 किलो है, ट्रस्ट और HUF के लिए, ठीक है। कैशबैक कितना मिलता है, 50 रुपए। इंटरेस्ट कितना मिलता है, 2.5% इंटरेस्ट मिलता है पर 6 मंथ, ठीक है। टेन्योर इसका 8 साल, ठीक है। 5 साल के बाद आप इसको ब्रेक कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट टीम स्कीम, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम, ठीक है। टीम स्कीम को लॉन्च किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया टू बूस्ट ई-कॉमर्स एक्सेस फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज वाया गवर्नमेंट ONDC। ONDC नेटवर्क से ई-कॉमर्स एक्सेस को बूस्ट करने के लिए लॉन्च की स्कीम। ये स्कीम ओनली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, मीडियम एंटरप्राइज के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट। इस स्कीम का टोटल आउटले 277.35 करोड़, टेन्योर है 2024 से 2027, 3 साल के लिए की है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ठीक है। इस स्कीम का टारगेट है 5 लाख माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज विल बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम इन नेक्स्ट 3 ईयर, ठीक है। 5 लाख का टारगेट है, उस 5 लाख में से आउट ऑफ दैट 50% वुड बी वुमेन ओन एंटरप्राइज, ठीक है। और ये स्कीम लॉन्च की अंडर वर्ल्ड बैंक से रैम्प प्रोग्राम, रेजिंग एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, जो रैम्प प्रोग्राम है उसके अंडर ये स्कीम है, ठीक है। टीम स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। अब अपन कल ऐसा करेंगे, ठीक है। तो 1 सेकंड रुको। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करना, कमेंट करना, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और लाइक भी दबा के लाइक भी करो, ठीक है। और कल सुबह की क्लास में मिलते हैं अपन। उससे पहले कल अपन क्या करेंगे, कल अपन वीकली करंट अफेयर जो पेंडिंग है अपने, वीकली करंट अफेयर जो अगस्त के पेंडिंग है उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। प्लस आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लेके आऊंगा कि 3 साल के बाद IBPS क्लर्क की कितनी सैलरी होती है। आपके लिए मोटिवेशन, एग्जाम आ रहे हैं तो मोटिवेशन आपके लिए ही है, ठीक है। और उसके अलावा एक होमवर्क का क्वेश्चन लिख दो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड
GLOF के लिए अभी कितना आउटले रखा है इस स्कीम के लिए, कमेंट सेक्शन में बताना, ये मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट किस पे चाहिए वीडियो एक बार कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।